हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाई अभी पढ़। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विश्व भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की प्रमुख नहरें लेकर आया हूं। दोस्तों, यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को पूरा जरूर देखना, इसकी बिल्कुल मत करना दोस्तों, अगर आपको सरकारी जॉब लेनी है तो। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से याद रख लेना है। तो दोस्तों, स्वेज नहर है मिस्र देश में। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है स्वेज नहर कहाँ पर है, मिस्र देश में। और दोस्तों, यह नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। बहुत बार पूछा गया है कि स्वेज नहर कौन से सागर को जोड़ती है, तो दोस्तों याद रखना है लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, इस नहर का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1869 ईस्वी में दोस्तों, और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में। ठीक है दोस्तों, इस नहर का जो निर्माण का कार्य सौंपा गया था दोस्तों 1854 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर था फर्डिनेंड द लेपेप्स को। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इनको सौंपा गया था। और दोस्तों, इस नहर की जो लंबाई है बहुत बार पूछा गई है एग्जाम में, 168 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। और दोस्तों, इसके जो उत्तर साइड में पोर्ट सईद बंदरगाह है और दक्षिण साइड में है पोर्ट सुएज बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, पूछा गया एग्जाम में। उत्तर साइड में है पोर्ट सईद, दक्षिण साइड में है पोर्ट सुएज बंदरगाह। और दोस्तों, इस नहर के उत्तर भाग में लिटिल झील है, मध्य भाग में है टिमसा झील और दक्षिण भाग में है ग्रेट विटर झील। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी उत्तर में हो जाएगी लिटिल झील, मध्य भाग में टिमसा झील और दक्षिण भाग में ग्रेट विटर झील। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। आप स्वेज नहर का मैप भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है स्वेज नहर यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि कहाँ स्थित है पनामा नहर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा, पनामा। ठीक है दोस्तों, पनामा एक देश है, पनामा में पनामा नहर स्थित है। और दोस्तों, यह बहुत बार पूछा गया है, जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पनामा नहर कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, कैरेबियन सागर प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है पनामा नहर। आपको याद रखना है। और दोस्तों, इस नहर का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1914 में। ठीक है दोस्तों, पूछा गया एग्जाम में ये भी कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, 1914 में। और दोस्तों, इस नहर की जो मुख्य बात है वो है जल पास प्रणाली। ठीक है दोस्तों, पूछा गया है कि कौन सी नहर में जल पास प्रणाली स्थित है, तो आपको याद रखना है पनामा नहर में। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। और दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि पहले इस पर अमेरिका का अधिकार था। ठीक है दोस्तों, परंतु 2000 से इस पर पनामा का अधिकार है। आपको याद रखना है। दोस्तों, आप पनामा नहर का फ़ोटो भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है पनामा नहर। ठीक है दोस्तों, ये। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सू नहर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका। ठीक है दोस्तों, शो नहर अमेरिका में स्थित है। आपको याद रखना है। और दोस्तों, ये नहर जो है ना सुपीरियन झील और ह्यूरन झील को आपस में जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, सुपीरियन झील और ह्यूरन झील के बीच में स्थित है यह नहर। आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। आप दोस्तों सू नहर का फोटो भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरी नहर कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। तो दोस्तों, सही आंसर है अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका देश में इरी नहर स्थित है। आपको याद रखना है। और दोस्तों, यह नहर जो है ना इरी झील और मिशिगन झील के मध्य स्थित है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है कि इरी नहर कहाँ स्थित है, किस किसके बीच स्थित है, तो याद रखना है इरी झील और मिशिगन झील के मध्य है। इन दोनों को आपस में जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों, नेक्स्ट नहर है अपनी गोटा नहर। तो दोस्तों, गोटा नहर किस देश में स्थित है, तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। ठीक है दोस्तों, स्वीडन देश में गोटा नहर स्थित है। आपको याद रखना है। और दोस्तों, यह नहर स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के मध्य स्थित है। आपको याद रखना है। दोस्तों, यह नहर कहाँ स्थित है, स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के मध्य। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। पूछा जाता है कि गोटा नहर किन दो स्थानों को जोड़ती है, किन दो स्थानों के मध्य स्थित है, स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के मध्य है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आप फोटो भी देख सकते हैं गोटा नहर का। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कील नहर किस देश में स्थित है।
तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा जर्मनी। ठीक है दोस्तों, जर्मनी देश में कील नहर स्थित है। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको डबल स्टार बना लेना है। तो दोस्तों जर्मनी में कील नहर स्थित है और दोस्तों ये नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य है कील नहर स्थित है जर्मनी में, आपको याद रखना है। आप दोस्तों कील नहर का फोटो भी देख सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनचेस्टर नहर किस देश में स्थित है? स्टार बना लेना है आपको। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन में मैनचेस्टर नहर स्थित है, आपको याद रखना है। दोस्तों ब्रिटेन का शहर मैनचेस्टर है, आपको ऐसे भी याद रखना है, आपको अगर शहर का नाम पता होगा तो दोस्तों मैनचेस्टर नहर है ब्रिटेन में। और दोस्तों यह नहर ब्रिटेन के मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच है, आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है कि मैनचेस्टर नहर किन दो स्थानों के बीच में है? मैनचेस्टर और लिवरपूल के मध्य। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, आप इसका फोटो भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू वाटर वे नहर किस देश में स्थित है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा नीदरलैंड। ठीक है दोस्तों, न्यू वाटर वे नहर नीदरलैंड देश में स्थित है, आपको याद रखना है। और दोस्तों यह नहर उत्तरी सागर और रोटरडम के बीच में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी सागर और रोटरडम के बीच में स्थित है न्यू वाटर वे नहर नीदरलैंड में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, आप फोटो भी देख सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलगा डॉन नहर किस देश में स्थित है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा रूस। दोस्तों रूस देश में बोलगा डॉन नहर स्थित है, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और दोस्तों यह रूस के रोस्टोव और स्टालिनग्राड के मध्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, रोस्टोव और स्टालिनग्राड के मध्य है बोलगा नहर, रूस। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, आप फोटो भी देख सकते हैं बोलगा नहर का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेंट नहर किस देश में स्थित है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा। ठीक है दोस्तों, बेलेंट नहर कनाडा देश में स्थित है, आपको याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों यह नहर इरी और ओरिएंटो झील के मध्य है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, इरी और ओरिएंटो के मध्य भी है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, के पी नहर किस देश में स्थित है? ट्रिपल स्टार बना लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत। ठीक है दोस्तों, अपने भारत में केपी नहर स्थित है, आपको याद रखना है। और दोस्तों यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के मध्य है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य पूछा गया है दोस्तों कि केपी नहर किन दो राज्यों के मध्य है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आपको याद रखना है। आप दोस्तों केपी नहर का फोटो भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्बर्ट नहर किस देश में स्थित है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिमी यूरोप। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी यूरोप में अल्बर्ट नहर स्थित है, आपको याद रखना है। और दोस्तों ये एंटवर्प लीग और वेनेलेक्स को जोड़ती है, ये दोस्तों लीग होगा, एंटवर्प लीग और वेनेलेक्स को जोड़ती है, आपको याद रखना है अल्बर्ट नहर। ठीक है दोस्तों, तो अल्बर्ट नहर कहाँ है? पश्चिमी यूरोप। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उत्तरी सागर नहर किस देश में स्थित है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा नीदरलैंड। ठीक है दोस्तों, उत्तरी सागर नहर नीदरलैंड देश में स्थित है, आपको याद रखना है। और दोस्तों यह नीदरलैंड के उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच स्थित है, आपको ये भी याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। तो दोस्तों उत्तरी सागर नहर किस देश में है? नीदरलैंड में। ठीक है दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।